अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी बाकू के हवाले से, जिसमें आप लोगों के सवालों के जवाब भी होंगे। तो व्लॉग पूरा देखिएगा। लोग अम्मी की तरफ जा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठंडा कौन क्या चीज़ ठंडा है? अच्छा ठंडा मतलब गर्मी, इसको गर्मी लग रही है तो ये कह रहा है ना एसी लगा, जिसको ये कह रहा है ठंडा। चलो अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग ना कमेंट करते हैं कि जी बुरहान की सीट नहीं है, बुरहान का बेल्ट नहीं है। तो अभी सीट के लिए तो बुरहान बड़ा हो गया है, बुरहान को सीट की ज़रूरत नहीं है। क्या चीज़? क्या किधर है? स्कूल बस तो तुम घर छोड़ आए हो। हाँ, और बेल्ट के लिए जो है ना बुरहान ने टिक करके बैठना नहीं है, तो इसलिए बुरहान का जो है ना हम बेल्ट नहीं लगा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली गाड़ी जब भी हो ना तो इतनी जल्दी गंदी हो जाती है। ट्रेन योफ्ट जी, ठीक है बेबी, ट्रेन योफ्ट। गाड़ी गंदी नजर आ रही होगी, ये देखो गाड़ी का छत है ना कितना गंदा है। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदन, बस रसूलुल्लाह आता है आपको। यहाँ पे ना मदरसे नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में जगह जगह पे ना ऐसे हर गली में ना सपारे वाले वाली बाजी कारी साहब इस तरह के होते हैं। यहाँ पे ना ये बिल्कुल भी नहीं होता है, तो जिसकी वजह से ना बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल होती है। अभी तक बुरहान क्या कर रही है जा, अभी ना बुरहान तो अभी खैर छोटा है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इसको और ऑनलाइन भी ना, ऑनलाइन पढ़ाने का ना वो एक रिज़ल्ट नहीं आता जो कि बच्चे रियल में जाके पढ़ते हैं, फिज़िकली जाके ना पढ़ते हैं। तो वो ऑनलाइन उस तरह से बच्चे नहीं पढ़ते। मैंने कहा पेट्रोल डलवा लेते हैं गाड़ी में, पेट्रोल की कमी हो गई थी और लीटर का मुझे नहीं पता कितने का है। हाँ 1.15 लिखा हुआ है वहाँ पे। पेट्रोल का लीटर जो है ना बाकू में 1.15 है। मगरिब होने वाली है ऑलमोस्ट। बुरहान भी जो है ना तंग आ गया। वो देखो ना, तुम्हें नजर आ रही है? वो देखो अम्मी क्या कर रही है। मामा ये देखो, मामा नहीं है ये, अम्मी जी है, अम्मी जी। ये देखो मेरी अम्मी क्या कर रही है। जी कैसे हो, ठीक हो? क्या कर रहे हो आप लोग? अम्मी जी तुसी के कर दे हो? अम्मी तुसी के कर दे हो लगे दे? के कर दे हो मामा? अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है संदा, ठीक हो? हाँ कूड़ा कैसे रोटी दो, भूख लगी थी। तुम क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे? हाँ दिन को याद किया भी आ गई। अच्छा ये देखो ना, दिन को याद आई, अच्छी बात है। याद अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हो जी आप, ठीक हो? कैसे हो अली, ठीक हो? बुरहान अबू जी आपने कमर मामू मामू मामू, बस ये इसका काम है, ये इसलिए इधर आता है। ये अम्मी लोगों का घर जो है ना वो थोड़ा सा सेंटर से हट के है, तो इसीलिए ज़मीनी घर है। तो बुरहान भी यहाँ पे आके ना काफ़ी खुश होता है। असल में यहाँ पे लोग ना जो सिटी सेंटर में रहते हैं वो फ्लैट्स में ही रहते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे पसंद करते हैं बिल्डिंग्स में रहना। ज़मीनी घर वो लोग अक्सर ना अपने समर्स के लिए लेते हैं, ताकि वो समर्स में जाके अपने ज़मीनी घरों में इंजॉय कर सकें, रह सकें। और अक्सर ना इनके जो समर के लिए घर होते हैं ना, ये इनको फार्म हाउस कहते हैं। और ये समझ लें कि हर तरह के यहाँ पे ना हर किसी के ना ज़रूर एक ज़मीनी घर और एक जो है ना वो फ्लैट ज़रूर होता है, अक्सर लोगों का होता है। अच्छा जुमरात है ना, दुआ कर सो रंग मस्जिद भूख लगी थी आना, सलाद वगैरह बन गया।
जुमेरात वाले दिन जो है ना वो अम्मी अक्सर दुआ करती होती हैं, तो आज जुमेरात थी तो वो दुआ कर रही थी। तब तक हमने सोचा हम लोग ना खाना वगैरह रख लेते हैं। तो अच्छा, मैं ये बता रही थी कि आप लोगों में से कई लोग ना ये भी पूछते हैं कि जी हमने बाकू आना है, कैसे आ सकें। तो बाकू का जो इजीली, ये मेरे भाई थे, वो अम्मी की जो है ना गर्दन दबा रहे थे, मतलब उनको दर्द हो रहा था तो वो ना थोड़ा सा उनको दबा रहे थे। तो अच्छा, बाकू में ना विज़िट पे आना तो बहुत ज़्यादा आसान है। मैं एक लिंक शेयर कर दूँगी जो अज़रबैजान का ऑफिशियल वीज़े का वेबसाइट है, वहाँ से जाके ना कोई भी नॉर्मली वीज़ा अप्लाई करके विज़िट पे आ सकता है। और विज़िट पे यहाँ पे 1 महीने का वीज़ा होता है, तो आप लोग आके कुछ दिन स्टे कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो खैर बाकू में ऐसा कुछ नहीं है देखने का। बाकू बहुत ही छोटा सा सिटी है, जो कि आपको ये समझ लें कि आप इसको ना 3-4 दिन में, मैक्सिमम 5 दिन में, बाकू सिटी तो 3-4 दिन का ही आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी बाकू से जो बाहर जगह हैं, जो बाकू के गांव हैं, उनमें भी 2-3 ऐसे सिटीज़ हैं जो कि जिनमें कुछ टूरिस्ट के लिए ना कुछ बना है। तो आप वहाँ पे भी 1-1 दिन अगर जाना चाहें, या 1 दिन या 1 नाइट इवन स्टे करके, लाइक 2 दिन हो जाते हैं, तो उसमें भी आप लोग जा सकते हैं। लेकिन बाकू के लिए बहुत ज़्यादा दिनों के लिए आना, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आना जो है ना वो आपके पैसे ही ज़ाया होंगे, मैं ये बताऊं, क्योंकि बाकू में कुछ इतना बहुत ख़ास नहीं है। मतलब 3-4 दिन से ज़्यादा का बाकू में देखने को कुछ भी नहीं है। तो ऑनलाइन इजीली आप ख़ुद भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने मतलब कोई मैट्रिक की है ना, तो बस वो ख़ुद वीज़ा अप्लाई कर सकता है। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है इनका वीज़ा, जो है ना कोई तकरीबन $25 का है, आई थिंक 25 से $26 का है। जो नॉर्मल वीज़ा है 3 to 4 आई थिंक वर्किंग डेज़ में आता है। तो जो इनका अर्जेंट वीज़ा है वो 3 घंटे में आता है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, $50 का है शायद। तो आसान भी है अप्लाई करना, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, कुछ इस तरह की लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती। आप अगर खुद एक बार जाके देखें तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी बहुत ज़्यादा जो पैसे मांगते हैं एजेंट, उस तरह के पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। कोई 5 से 6 मिनट में ना आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं अपना वीज़ा। और यहाँ पे ना हम यूनिवर्सिटी है यहाँ पे बाकू में, बहुत ही एक फेमस यूनिवर्सिटी है, डिप्लोमेटिक एकेडमी। वहाँ पे एक हमारा इवेंट था, तो हम लोग वहाँ पे आए हुए थे। ये मेरी फ्रेंड है, हम उसके साथ बैठ के ना थोड़ी सी बातें वगैरह कर रहे थे, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था और इनका ग्रास जो है ना वो बहुत अच्छा था। यहाँ पे और कंट्रीज़ से भी ये देखें पार्टिसिपेंट थे, तो यहाँ पे अभी थोड़ी सी तैयारी शारी चल रही थी, तो हम लोगों ने भी अपनी जो है ना वो तैयारी मुकम्मल कर ली थी। थोड़ा सा हमारे पास टाइम था, तो हमने कहा थोड़ा सा बैठ लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बातें वगैरह कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी वॉक कर रही थी, क्योंकि अभी थोड़ी सी ठंड ख़त्म हुई थी, धूप आई थी, तो धूप पे जो सेक लगाना होता है ना उसका मज़ा ही और होता है। तो बस मैं वो लगा रही थी। मैंने कहा घर के अंदर फ्लैट में रह के ना धूप तो नहीं लगती है, और शाम को ऑफिस से वापस बंदा जब घर की तरफ आता है तो तब धूप ख़त्म हुई होती है। तो अभी जो है ना मौका था, तो ये इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी वॉक कर रही थी। बाकू में अच्छा सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, सर्दियाँ ज़्यादा चलती हैं। गर्मियाँ जो है ना वो 1 से 2 महीने तक चलती हैं, गर्मियाँ ज़्यादा नहीं चलती। लेकिन जब सर्दी होती है ना तो बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों में से कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बाकू का मौसम कैसा होता है। बाकू का मौसम जून जुलाई में ना अच्छा होता है, नॉर्मल, मतलब 30 तक पहुंच जाता है, 35 कभी कभार होता है, ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन शाम के टाइम ना मौसम यहाँ पे ना ये समझ लें कि अगर आप जून में आ रहे हैं, जुलाई अगस्त किसी भी टाइम ना हल्की सी पतली सी जैकेट आप पास ज़रूर रखा करें, क्योंकि हो सकता है कि मौसम ना थोड़ा सा बिगड़ जाए। यहाँ के मौसम का ना कुछ पता नहीं चलता, हवा चलते ही ना मौसम ठंडा हो जाता है। तो इसलिए हमेशा पतली जैकेट ज़रूर साथ रखा करें अगर आप गर्मियों में यहाँ आ रहे हैं। अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं तो आप लोग को बहुत मोटी मोटी जैकेट्स और जूते और सॉक्स, और हवाएं इतनी तेज़ होती है ना कि आप बाहर नहीं निकल सकते, इतनी ठंड होती है यहाँ पे जनवरी में, फरवरी में, इवन दिसंबर में। तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखें जब कभी भी आप विज़िट पे यहाँ आ रहे हो बाकू।
तो यहाँ पे ज़रूर आपने ना सर्दियों का ख्याल रखना है। सर्दियाँ बहुत ही तेज़ होती हैं, ठीक है। कुछ सवालों के जवाब तो मैं आपको दे देती हूँ, साथ साथ ही कुछ आपके सवाल ऐसे होते हैं जो मुझे डिटेल में बताने होते हैं, तो इस वजह से ना मैं आपको कमेंट्स में नहीं लिख सकती हूँ। तो इसलिए आप लोग परेशान मत हुआ करें, अपने सवाल लिखा करें जो आपने पूछना है। तो मैं कोशिश किया करूँगी ना अपने व्लॉग्स में ना उनकी डिटेल में आपको उनकी डिटेल बताया करूँ। ये अज़रबैजान का एयरपोर्ट है, बाकू का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये वो है। यहाँ मैं आई थी, मुझे छोटा सा एक काम था ऑफिस से रिलेटेड, मुझे भेजा गया था, तो मैं इधर आई और जाते हुए ना मुझे भूख लगी थी, तो इसलिए मैंने एक कुछ खाने के लिए कुछ लिया। और फिर मैंने सोचा कि गाड़ी काफ़ी दिनों से बहुत गंदी है। मैं कल जब मम्मी की तरफ भी जा रही थी वो लोग भी यही कह रहे थे कि भाई तुम्हारी गाड़ी कितनी गंदी है। मैंने कहा अम्मी टाइम नहीं मिलता है वॉश कराने के लिए। तो और दूसरी बात ये है कि मेरी गाड़ी का जो रंग है वो ब्लैक है और हर ना तीसरे चौथे दिन वो गंदी हो जाती है। तो दूसरा यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत एक्सपेंसिव वॉश करते हैं, मतलब आपने अगर अंदर से बाहर से सही तरह से प्रॉपर वॉश करानी है तो वो 20 मनात लेते हैं, 20 से 25 मनात मेरी गाड़ी की, क्योंकि बड़ी गाड़ी है तो इसके ना इतने ले लेते हैं। और ये तकरीबन कोई पाकिस्तानी 3-1 हज़ार बन जाता है, उससे भी शायद ज़्यादा बनता है। तो हर हफ्ते इतने पैसे देने ना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, तो इस वजह से ना मैं लेट धुलवाती हूँ। और दूसरा यहाँ पे पता ही नहीं चलता, मैं अगले दिन धुलवाती हूँ, एक दिन अगले दिन बारिश हो जाती है। जैसे ही बारिश होती है मेरी गाड़ी गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे ये पेट्रोल पंप था और इनकी ना कोई वो होती है कि भाई आप अगर पेट्रोल डलवाते हो तो आपको गाड़ी थोड़ी सी ना सस्ती में वॉश करके देते हैं, लेकिन मेरे पास तो पेट्रोल था गाड़ी में। मैंने कहा छोड़ो अभी क्या मैं पेट्रोल डलवाऊँगी, आप बस मेरी गाड़ी वॉश कर दें सिर्फ ऊपर से। तो सिर्फ ऊपर से इन्होंने ना इस तरह से, मैं अंदर ही गाड़ी में भी बैठी थी, बस जल्दी जल्दी इन्होंने ऊपर से इस तरह से वॉश की। और इन्होंने मेरे से कोई 8 मनात लिए। 8 मनात भी ऑलमोस्ट कोई 1200-1300 शायद बन जाते होंगे पाकिस्तानी। तो मैंने कहा चलें गाड़ी तो थोड़ी सी साफ़ हो जाएगी। देखें कितनी गंदी, कितना गंद निकल रहा था। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कुछ आपके सवालों के भी जवाब मैंने दिए हैं जो आप लोग अक्सर पूछते हैं। और अगर मज़ीद आपके सवाल हैं तो वो भी कमेंट्स में लिखा करें, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों के ज़रूर जवाब दूँ और मेरा व्लॉग जो है ना आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।